इस फैमिली में मैं इतना मतलब स्पेशल टाइम पे आई थी कि जैसे मैंने 14 जुलाई को और मैंने मतलब ज्वाइन करने की इच्छा किया और 15 जुलाई से अपना 21 डेज हेल्थ लॉस वेट लॉस चैलेंज अपना चालू हो गया। उसमें मेरी जर्नी इतनी सुंदर रही कि ये 21 डेज मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे। इतने मतलब मेरे जो इश्यूज थे इतनी जल्दी वो रिकवर हो गए। मेरा वेट लॉस भी कम हो गया। मैं सेकंड विनर भी रही हूँ। मुझे शिखा मैम ने 1500 रुपए का कैशबैक भी मतलब उन्होंने मुझे दिया। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब उसके लिए स्पीचलेस हूँ। और हाँ कि आज का जो अपनी थीम है इंडिपेंडेंस डे की, तो उसके लिए मुझे जो जजेस ने मुझे एक ये दिया है, चांस दिया है, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अपना एक छोटा सा स्पीच आपके सामने पेश कर रही हूँ। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम, देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन है, कोई पूछे कौन हो, तो गर्व से कहेंगे भारतीय है हम, भारतीय है हम। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील की दूरी पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल याद आता था, समझ आता था। सम्माननीय कोचेस एंड ऑल माय डियर फैमिली मेंबर्स, मैं संगीता वैद्य और मेरे पूरे परिवार की ओर से इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपनी कम्युनिटी का जिन्होंने मुझे आज इस आजादी के महोत्सव में आप सबके समक्ष अपना विचार अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब भी आज इस प्लेटफॉर्म में एकत्रित हुए हैं। पर यह जो जश्न मनाने का मौका हमें मिला है वो यूं ही नहीं मिला है। अगर आज हम हर भारतवासी खुली सांस ले रहा है तो इसके पीछे हर उस वीर योद्धा की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, इसलिए हमें जितने जल्दी हो सके स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। लहू की नदियां बहाई, अपनी जान न्यौछावर करते हुए खून की होली खेली, पर अपने लक्ष्य प्राप्ति पर अड़िग रहे और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्ष तक हर भारतीय की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए सन 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश को आजाद मुक्त बनाया। इसके बलिदान और त्याग पर मर मिटने वाले जज्बे को कुछ पंक्तियों में क्या खूब लिखा है। क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम उस दौर में अंग्रेजों का प्रताड़ना का स्तर क्या था? क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने मंजर मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का ना एक निवाला था। सूरज तो उगता था हर दिन, सूरज तो उगता था हर दिन, पर घर घर में अंधियारा था। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। बैसाखी का पर्व मनाने घर घर से दीपक निकले थे। लौट न पाए अपने घर को जो देश बचाने निकले थे। लौट न पाए घर को जो देश बचाने निकले थे। जब से हमें आजादी मिली है तब से लेकर आज तक हमारे देश में कई क्षेत्रों ने प्रगति की है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र हो, अपना सार्वजनिक, राजनीतिक या तकनीकी का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में अपने भारत ने निरंतर प्राप्ति की है, निरंतर प्रगति करते जा रहा है। यह प्रगति यूं ही चलती रहे और वीर सपूतों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए, इसके लिए हर भारतीयों को, खासकर हमारी युवा पीढ़ियों को, जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, जागरूकता की उनमें आवश्यकता है। यही से प्रत्येक भारतीयों को वीर योद्धाओं की कुर्बानी को दिल में बसाते हुए एक संकल्प उठाना है कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया को ही बनाए रखना है। इसमें मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको एक बताना चाहूंगी कि एक क्लास में एक टीचर आए और उन्होंने बच्चों के एक हाथ में एक हिंदुस्तान का नक्शा दे दिया और उसको फाड़ दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये नक्शा 10 मतलब जितना जल्दी जो ये जोड़ देगा उस बच्चे को मैं कुछ इनाम दूंगा। इसमें से एक बच्चे ने 10 सेकंड के अंदर वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हुआ। फिर वो बच्चे ने बोला कि मैंने सर ऐसा कुछ नहीं किया,
उस नक्शे के पीछे एक आदमी था और मैंने नक्शे को पलट दिया। आदमी के नक्शे के पीछे एक आदमी था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया और हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। और आखिर मेरे 4 लाइन बोल के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ कि जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पे लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस धरती पे लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुपर सुपर, बहुत ही शानदार रहा मैम का स्पीच। और उन्होंने जो स्टोरी से हमें कुछ सिखा कर गए हैं कि हमें कैसे दूसरों की हेल्प करके हमें इंडिया को बांध के रखना है। जिस तरह तिरंगा हम सबको एक रंग में बांध के रखता है, सेम ऐसे ही आज का हमारा